बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। स्टूडेंट्स, एडीपी में आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसी नंबर पर आप कैसे डिस्कस करेंगे। पहली बात, आम फहम में कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कोई आपसे कहे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन बताएं क्या है, तो ग्राफिकली आप बोलेंगे, एक आम आदमी को समझाने के लिए आप बोलेंगे एक कर्व ऐसे मुसलसल कंटिन्यूस यानी चले जा रही है। जैसे ये पॉइंटर है डियर स्टूडेंट, इसकी टिप जो है, इसकी टिप आप बोलेंगे मुसलसल बगैर जंप लगाए चले जा रही कॉन्टिन्यूस, तो आप बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूस कर्व है। उसके मुकाबले में डियर स्टूडेंट, अगर कोई एक बच्चा क्या करता है, इस तरह उठा उठा के लेके चलता है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस, डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा है। जहां पे कर्व डिस्कनेक्ट होगी आप बोलेंगे वो डिसकंटिन्यूस है। अब इसमें मजीद आपके सामने डेफिनेशन लिखे देते हैं, देखिएगा डेफिनेशन। अ फंक्शन एफ, डेफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी, अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट अ नंबर, किसी नंबर पर कंटिन्यूअस कब होगा, उस नंबर का नाम मैं ए एज्यूम कर लेता हूं। इफ लिमिट x approaches to a, f of x equal to f of a। स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी, इसको मैं डिटेल से आपको समझा भी दे देता हूं। एक फंक्शन कहता है मैं किसी नंबर पे कॉन्टिन्यूअस कब होऊंगा, जब लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपस में क्या हो जाए, सेम। डियर स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू, किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। और राइट हैंड साइड पर डियर स्टूडेंट ये क्या है, फंक्शन की उस नंबर पर क्या है, एक्चुअल वैल्यू। डियर स्टूडेंट, आपके सामने मैंने क्या लिखा, किसी फंक्शन की लिमिटिंग और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाए, दैट इज वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और ज्यादा डिटेल से अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ऐसे डिस्कस करेंगे, वो आप देखिएगा मैं क्या लिखता हूं, देखिएगा। इस तरह भी डेफिनेशन बाज बुक्स में लिखी गई हैं कि एक फंक्शन किसी नंबर पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कंडीशन इफ वो 3 कंडीशन एग्जिस्ट हो। 3 कंडीशन कौन सी, कंडीशन 1 के एक्चुअल वैल्यू क्या हो, यानी एफ ऑफ ए क्या हो, डिफाइंड हो। कंडीशन 2 लिमिटिंग वैल्यू क्या हो, एग्जिस्ट हो, ए पर क्या हो, एग्जिस्ट हो। तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन का आंसर क्या हो, सेम हो। ये अंदाज भी है डेफिनेशन का। स्टूडेंट, ये अंदाज भी है डेफिनेशन का, इस तरह भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये इकट्ठा एज ए होल लिखी हुई है। यहां पे देखें, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये डिफाइंड होनी चाहिए, फिर लिमिटिंग वैल्यू वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का आपस में आंसर क्या हो, सेम हो। देन आप बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो डायरेक्ट आप तीसरी कंडीशन भी यहां लिख सकते हैं, इसमें ये दोनों बातें आ जाती हैं। देखें, ये लिमिटिंग वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड है, और ये आपस में ये एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट करे और ये भी डिफाइंड हो, देन फिर क्या हो, उनका आंसर आपस में सेम हो। स्टूडेंट, आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, इस तरह भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, ग्राफ को आप गौर से देखिएगा, उसमें मैं आपको ये इसका आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास एक कर्व है स्टूडेंट। इस कर्व का नाम आप रख दें एफ ऑफ एक्स। ये कर्व आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है। और स्टूडेंट, ये आपके पास यहां पर एक नंबर है एक्स एक्सिस पर a,
इसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और एक ही डियर स्टूडेंट यहाँ आउटपुट क्या होगी, यहाँ पर ले लें, थोड़ा सा क्लोज कर लें ताकि मुझे यहाँ ग्राफ ड्रा करने में आसानी हो। यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखें ये आपके पास हाइट है, तो इसको बोलेंगे एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए डियर स्टूडेंट सारी वाई एक्सिस पे कंसीडर होगी, ये जगह आपके पास एफ ऑफ ए है। यानी एक्स एक्सिस पे आप ए को अप्रोच कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप पहले ये देखें ये ए है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए कर्व पे कहां ये लाई कर रही है, वाई एक्सिस पे हमेशा आउटपुट देखी जाती है। अब इसमें आप मजीद देखेंगे क्या किए देता हूं, डियर स्टूडेंट ये आपके पास वाई एक्सिस है, सारे वाई एक्सिस को आप क्या लिख सकते हैं, याद रखें डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये सारा क्या वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में सारे को मैं एफ ऑफ एक्स कंसीडर करूंगा, क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एज ए आउटपुट है। इधर देखिए ये एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ एक्स सारे का सारे इधर किसको अप्रोच करे, ए को, इधर ये किसको अप्रोच करेगा, ए को। तो देन आप बोलेंगे कि एक फंक्शन की कंटिन्यूटी में आप बोलेंगे एक फंक्शन की आउटपुट किस आउटपुट को एफ ऑफ ए को अप्रोच कर रहे हैं। उधर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है डियर स्टूडेंट, ए को। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को। इनपुट यानी इनपुट में आप बोल रहे हैं कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड से। इसी तरह आप इसको एफ ऑफ ए को अप्रोच कर रहे हैं, कौन, एफ ऑफ एक्स। यहां लिख सकते हैं आप एज एक्स यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और इधर डियर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ ए। स्टूडेंट ये इधर देखें ये आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या एक्चुअल वैल्यू है, तो ये ए है, तो ये एफ ऑफ ए है। ये एफ ऑफ ए क्या एक्चुअल वैल्यू है, और उधर फंक्शन कौन है, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू भी किसको अप्रोच कर रही है, इधर देखें किसको, एफ ऑफ ए को। तो मैथ कह रही है कि आपके पास किसी फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू जब सेम हो जाएगी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब स्टूडेंट आपके सामने मैं एक और मजीद कर डिस्कस करता हूं और उसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट ये ले लेते हैं वाई एक्सिस और ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब एक ग्राफ कर्व ड्रा करने जा रहा हूं, वो कर्व देखिएगा। वन पे जानबूझ के मैं यहाँ पे एक कर्व ले रहा हूँ। डिस्टर्ब ये किस्म की डिस्कनेक्ट है मैथ में। कर्व के लिए यानी अगर कुछ आउटपुट ना हो तो उसको जगह छोड़ दी जाती है डियर स्टूडेंट, तो ये मैंने छोड़ दी है। इसको जानबूझ के मैं सर्कल लगा रहा हूँ कि यहाँ पर 1 पे इसकी आउटपुट नहीं है। इसी तरह ये 3 है, 3 पे नीचे आपको आउटपुट मिल रही है। इसी तरह 3 के ऑनवर्ड एक और कर्व लेते हैं जिस पर उसको आउटपुट नहीं मिल रही होगी। डियर स्टूडेंट इधर देखें 5 पे भी मैं जानबूझकर एक क्या ले लेता हूं, यहाँ पे डिस्कनेक्ट है किस्म का। हकीकत में स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यानी 1 की आउटपुट नहीं है। तो मैथ की नोटेशन क्या है कि उस जगह को आप सर्कल कर दें, दैट इज समझ जाएंगे वो। अगर इस स्ट्रक्चर यानी अगर होता तो ये कंप्लीट ऐसे कर्व होती, लेकिन यहाँ पर इसकी आउटपुट नहीं है, इसलिए इसको सर्कल लगा दिया और इसको कलर नहीं किया। अब स्टूडेंट यहाँ भी मैं इसको क्या करता हूँ, 5 को सर्कल, 5 की आउटपुट को सर्कल लगा देते हैं। अब पहले हम 1 पे चेक करते हैं कि 1 पे देखें, 1 पे स्टूडेंट देखें आपको इसकी आउटपुट ही नहीं मिल रही। तो दैट इज आप इस डेफिनेशन को फॉलो करें तो ए मेरे पास क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 जो सा है नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ 1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, यानी राइट हैंड साइड जो सा है वो आपके पास डिफाइंड ही नहीं है। इसलिए जब एक साइड आपकी डिफाइंड है तो दूसरी साइड लिमिटिंग वैल्यू को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे ये कर्व जो सी है 1 पर डिसकंटिन्यूस है, 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस, बिकॉज आपकी ये जो बेसिक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में आपकी राइट हैंड साइड जो है वो आपको मिल ही नहीं रही।
आप बोलेंगे 1 की आउटपुट नहीं है, इस वजह से 1 डिफाइन नहीं है, एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो 1 पे ही आप बोलेंगे दूसरी कंडीशन जो लिमिटिंग वैल्यू वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब आप आ जाएं किस पर, 3 पर आ जाएं। इस 3 पर डिस्कस करते हैं। तो 3 पर डियर स्टूडेंट आपके पास साफ नजर आ रहा है 3 की आउटपुट है आपके पास, 3 की आउटपुट है, तो आप बोलेंगे एफ ऑफ 3 आपके पास क्या है, डिफाइंड है। राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट आपके पास मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट ये वैल्यू जोन सी है ये हम मालूम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट लिमिटिंग वैल्यू आपने पीछे पढ़ी है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होगा, तो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल लिमिट का आंसर वही होगा। अब डियर स्टूडेंट यहां देखें तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, क्यों, रीजन, लिमिटिंग वैल्यू आपके पास नहीं मिल रही। इसकी लॉजिक क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इधर है और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपको मिल ही नहीं रहा। राइट हैंड साइड का आंसर डिफरेंट है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डियर इधर देखें लेफ्ट साइड पे जब ये अप्रोच करते हैं आप तो आपके पास इसका बिहेव नीचे है, जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो 3 का बिहेव ऊपर, यहाँ पे सर्कल किया हुआ है हल्का सा डिस्कनेक्शन, यानी इसका मतलब इसकी आउटपुट राइट हैंड की आउटपुट आपके पास लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। तो इसकी लॉजिक आप लिख देंगे कि 3 पर आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लॉजिक के लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब वो नहीं आ रही आपके पास डियर फ्रेंड तो आप अनाउंस करेंगे कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो इस वजह से आप अनाउंस करेंगे एफ ऑफ 3 तो आपके पास डिफाइंड था, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू जो यानी एक्चुअल वैल्यू 3 पर एक्चुअल वैल्यू आपको मिल रही है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इस वजह से आप बोलेंगे 3 पे भी क्या है, ये डिसकंटिन्यूस, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस, 3 पे भी डिसकंटिन्यूस। अब आ जाए डियर स्टूडेंट 5 पर, 5 को डिस्कस करते हैं हम। 5 की बात देखें डियर स्टूडेंट, 5 पर आपको एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, 5 एफ ऑफ 5 इज नॉट डिफाइंड, एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो एफ ऑफ 5 आपके पास डिफाइंड नहीं है। उसके मुकाबले में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो एग्जिस्ट हो रही है। ये डियर स्टूडेंट आपके पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है लेकिन एफ ऑफ 5 इज नॉट डिफाइंड, इस वजह से आप बोलेंगे 5 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूस। इस कर्व में डियर स्टूडेंट आपने देखा कि 1 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, 3 पे भी डिसकंटिन्यूटी, 3 पे क्यों, उसमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिल रही, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही। 5 पर आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही, 1 पे एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही लेकिन लिमिटिंग वैल्यू आपको मिल सकती है। अब मजीद आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे आया कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं कि नहीं होते। ये मैंने ग्राफिकली डिस्कस किया, आपको क्वेश्चन वाइज हम करेंगे। आपके सामने डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल करने जा रहा हूं। एक एग्जांपल क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। डियर स्टूडेंट अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो पहली बात साफ नजर आ रहा है, अगर मैं 2 फिल करूं तो 2 माइनस 2 0, नीचे डियर स्टूडेंट 0 होगा, 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, यानी 0 डिनोमीटर में आ जाए तो आपके पास पहली बात ऊपर भी अगर आप 2 फिल करें 2 2 4 -4 + 4 ये शेप आ रही है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप बोलेंगे 2 पे जो उनसे डिफाइंड नहीं है, एफ ऑफ 2 हेयर दिस फंक्शन एफ ऑफ 2 पे क्या है, इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ 2 पे डिफाइंड नहीं है। अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, अगर मैं डियर स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास x माइनस 2 x कॉमन है, x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। डियर स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास अलजेब्रिक टेक्निक आपने यूज की, लेकिन यहाँ क्लियर कट लिखेंगे, यहाँ क्लियर कट लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 2, x 2 कभी नहीं होगा, यानी x जो इनपुट है वो कभी 2 नहीं होगी। तो ये फैक्टर डियर स्टूडेंट क्योंकि 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें आउटपुट नहीं मिलती और ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आपने की तो आपके पास क्या आंसर आया, x प्लस 1, और x प्लस 1 का डियर स्टूडेंट अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो आप देखिएगा,
इंटरसेप्ट आपके पास 1 है तो 1 से ये पास करेगी लाइन, ऐसे है। और 2 पर डियर स्टूडेंट आपको आउटपुट नहीं मिल रही, इसलिए 2 के टॉप पे जाके यहाँ पे आप सर्कल लगा देंगे कि 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट आपसे अगर ये डिस्कस कहे कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें, डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे डिसकंटिन्यूस 2 पर है, क्योंकि बिकॉज 2 पर आपको ये डिफाइंड आउटपुट ही नहीं दे रहा। इस वजह से आप इस डेफिनेशन को फॉलो करें ऊपर वाली, तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे ये साइड होना चाहिए, यानी ए की जगह अगर मैं डियर स्टूडेंट 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो आप बोलेंगे राइट हैंड साइड नॉट डिफाइंड। जब राइट हैंड साइड डिफाइंड नहीं है तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का हमें कोई खातिर का फायदा नहीं है। दोनों एग्जिस्ट होंगी, यानी ये भी एग्जिस्ट हो और ये भी एग्जिस्ट हो, देन उनका आंसर भी सेम हो। इस वजह से आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट एफ ऑफ 2 पर, आप बोलेंगे एफ ऑफ 2 पर ये फंक्शन क्या है, सॉरी 2 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने डियर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं, एफ ऑफ x इक्वल टू 1 over x square 1 if x not equal to 0, if x equal to 0। डियर स्टूडेंट पहले इसके ग्राफ को समझें। आप इसको ग्राफ को अगर समझें तो इधर देखें आपके पास इसका ग्राफ क्या बनेगा। इसमें हम जो भी यानी नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव भी अगर वैल्यू देते हैं तो ये स्केयर क्या कर देता है, पॉजिटिव दे देता है, नेगेटिव देते हैं तब भी पॉजिटिव देगा। तो इट मीन्स आपके पास ग्राफ जो सा अबव द एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ डियर स्टूडेंट ऐसे होगा। ऊपर की तरफ यानी जाएगा, दोनों साइड एक जैसी होंगी। मुझसे यहाँ पे बन सही नहीं पा रही, ये मैंने अपने पास से थोड़ा सा अगेन अरेंज कर दी। अब साफ नजर आ रहा है वो आपको फंक्शन पीस वाइज है। 0 दें तो क्या देता है 1, तो डियर स्टूडेंट 1 ये है, तो ये आपके पास यानी 0 पर आपका आउटपुट क्या दे रहा है 1। जब 0 नहीं है यानी 0 लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो ग्राफ आपके पास डियर स्टूडेंट ये ऊपर जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा गौर से देखें, इसकी डिस्क यानी कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट आपके पास एफ ऑफ 0 पर तो आपको आंसर मिल गया 1, यानी आपकी राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रही है, डिफाइंड है। लेकिन उसके मुकाबले में यानी यहां पर डियर स्टूडेंट अगर मैं 0 रखूं तो एफ ऑफ 0 का आंसर मेरे पास 1 आ गया, जबकि आपके पास ये वाली यानी लिमिटिंग वैल्यू यहां 0 रखा जाए तो इसका मतलब क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0 और फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहे हैं। 0 को अप्रोच का मतलब जब वो 0 ना हो, 0 के नेबरिंग वैल्यू के लिए आपने ये आउटपुट लेनी है, तो 1 over x स्क्वायर लेंगे। दोबारा सुनिएगा, 0 की आउटपुट एक्चुअल वैल्यू आपको स्टूडेंट डिफाइंड है, 0 पर आउटपुट 1 है, लेकिन 0 के नेबर में उसमें आपके पास आउटपुट 1 over x स्क्वायर है। 0 एक्सेप्ट 0 के अलावा तमाम नंबरों के लिए आप ये फंक्शन लेंगे। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, जब 0 ना हो तो ये फंक्शन लें, तो फंक्शन की ये आउटपुट लें। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम 0 फिल करते हैं तो 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, आप यहां लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो डियर स्टूडेंट कंटिन्यूअस फंक्शन की जो कंडीशन है, आपके पास राइट हैंड यानी एक्चुअल वैल्यू तो मिल रही है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू आपके पास नहीं मिल रही, तो आप बोलेंगे ये फंक्शन भी क्या है, आप बोलेंगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर आप बोलेंगे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। क्या कहेंगे, ये गिवन फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास मैं लिखे दे रहा हूं आपके सामने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। हेयर आप बोलेंगे एफ एक्स नॉट इक्वल टू 2, इफ एक्स इक्वल टू 2, ये आउटपुट क्या होगी 1। अब डियर स्टूडेंट हम कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले देखें ए, हम 2 पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसका मतलब जहां ए है मैं 2 की बात कर रहा हूं, जहां ए है 2 की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट पहले एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करें। एफ ऑफ 2
तो f(2) पे जब x 2 होता है तो फंक्शन कहता है कि मैं आउटपुट क्या दूंगा 1। तो डियर स्टूडेंट ये तो डिफाइंड हो गई। इट मीन्स ये आपके पास डिफाइंड है। राइट हैंड साइड कंटिन्यूस की जो कंडीशन है उसके मुताबिक राइट हैंड साइड आपके पास एग्जिस्ट हो रही है। अब आ जाए डियर स्टूडेंट ये, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू आप डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो x अप्रोच जब 2 को करेगा तो 2 को के करीब 3 नॉट 2, जब 2 होता है तब तो क्लियर कट है ये 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो 2 को अप्रोच करने के लिए आप बोलेंगे इसका अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ ऐसे होगा। याद रख करें पहली एग्जांपल में हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको फैक्टराइज करके इसकी शेप ये बनी थी। तो ये इसकी 1 क्या था, इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सॉरी, और यहां पर हमने कहा था ये 2 पर डिफाइंड नहीं है, 2 पर डिफाइंड नहीं, इसको ऐसे हमने ड्रा किया था। याद करें पहली एग्जांपल सेम वही चीज है। अब 2 की आउटपुट वो क्या देता है 1, तो डियर स्टूडेंट इसको मैं डॉट कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट वो से देखिएगा साफ नजर आ रहा है कि आपके पास f(2) की वैल्यू आउटपुट वो डिफाइंड है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। लिमिटिंग वैल्यू अब वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस 2, और इसकी डियर स्टूडेंट जब आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके मैंने आपको बताया था इसके पास शेप क्या बची थी, लिमिट x अप्रोच टू x प्लस 1, और जहां x है सब्स्टिट्यूशन किया आपने तो आपके पास आंसर आया 3। तो डियर स्टूडेंट आपके पास गौर से देखें इस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू भी डिफाइंड है, वो आई 1, और लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइंड है, वो क्या आई डियर स्टूडेंट 3। तो डियर स्टूडेंट ये भी एग्जिस्ट डिफाइंड होगी, ये भी एग्जिस्ट होगी, लेकिन एक आपने इशू देखा कि यहाँ पे आंसर इसका क्या आया, डिफरेंट आया। कैसे डिफरेंट आया वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। आप यहां बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू f(x) और f(2), इसका आंसर डियर स्टूडेंट आपके पास क्या था 1, और लिमिटिंग वैल्यू आंसर आए 3। तो डियर स्टूडेंट ये आपस में एग्जिस्ट नहीं होता। इसका मतलब है कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है उसमें राइट हैंड चीज ये एग्जिस्ट, आपने देखा कभी ये एग्जिस्ट हो रही तो ये नहीं हो रही, ये एग्जिस्ट हो रही है तो फिर ये नहीं हो रही। अब दोनों हमें मिल रही हैं, यानी f(2) भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। अब क्या हो गया, इनका आंसर सेम नहीं है, इस वजह से आप बोलेंगे गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आप इसको भी अनाउंस करेंगे ये भी डिसकंटिन्यूअस है एट x = 2। ये फंक्शन भी डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। एक बार फिर बता देता हूं डियर स्टूडेंट, एग्जांपल 1 हमने डिस्कस की। एग्जांपल 1 में हमें ये नहीं मिल रही थी राइट हैंड साइड, यानी एक्चुअल वैल्यू नहीं डिफाइंड थी, तो लिमिटिंग वैल्यू मिल रही थी। और एग्जांपल 2 में हमें डियर स्टूडेंट उसमें भी हमें क्या किया कि हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिल रही थी और हमें एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड थी। जो थर्ड एग्जांपल अभी जो आपके सामने कर रहा हूं उसमें डियर स्टूडेंट आपके पास दोनों डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग भी मिल रही है, एक्चुअल मिल रही है, लेकिन उनका आंसर क्या आया, डिफरेंट आया। अगर ये सेम होता, तीनों कंडीशंस हमने देखनी होती डियर स्टूडेंट, एक्चुअल वैल्यू, लिमिटिंग, एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड हो, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड हो, फिर उन दोनों का आंसर भी सेम हो, यानी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का आंसर सेम होगा, देन आप बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। इन तीनों में कोई एक चीज भी एग्जिस्ट नहीं होगी, आप बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन एक दफा दोबारा कंप्लीट लिख देता हूं। ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो तब आप कहते हैं किसी नंबर पे कंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ब्रैकेट फंक्शन। डियर स्टूडेंट आपने हमारा अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है कि लार्जेस्ट और क्या डेफिनेशन थी ब्रैकेट फंक्शन की, द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेस आर इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट इस पे आपको याद हो हमारा प्रीवियस लेक्चर, अगर नहीं देखा तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर हमारा देखें जिसमें हमने था हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ अ ब्रैकेट फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट ब्रैकेट फंक्शन में इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का आंसर डिफरेंट था। जैसे आपके सामने ये मैं जानबूझ के यहाँ पे करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 को आप अप्रोच कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट जब 3 को आप अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट राइट साइड से अप्रोच करेंगे
तो राइट साइड से, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3.1। तो डियर स्टूडेंट 3.1 या 3.2 या 3.3 इस पे जब आप ब्रैकेट फंक्शन लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इससे छोटी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, इंटीजर हों, क्या हो, इंटीजर, 3, 2, 1, 0, -1, तो उनमें लार्जेस्ट कौन है 3। तो डियर स्टूडेंट आपके पास लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का बिहेव क्या था, इसमें आपके पास ये, तो आंसर क्या आया था 3, क्योंकि लिमिट यहाँ पे x है ही नहीं तो 3 एज इट वैसे के वैसे रहेगा। जैसे ही हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे अप्लाई की थी, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच 3 और नेगेटिव, सर पे नेगेटिव हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डियर स्टूडेंट इस साइड से आप अप्रोच करेंगे, यानी 2.9, 2.8, 2.9 पे जब आप डियर स्टूडेंट ब्रैकेट फंक्शन लगाएंगे तो इस वैल्यू से जो पहला छोटा इंटीजर कौन है, 2 है, फिर 1 है, 0 है, -1, तो उनमें लार्जेस्ट कौन है 2। तो डियर स्टूडेंट इस पे आया था 2 आंसर। आप हमारा अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ अ ब्रैकेट फंक्शन का, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर डियर स्टूडेंट सेम नहीं है, इसलिए डियर स्टूडेंट आपकी ये ब्रैकेट फंक्शन पे आपकी लिमिटिंग वैल्यू ही डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं होगी। इस वजह से आप बोलेंगे कि आपके पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, आप एक्चुअल की तरफ जाएंगे नहीं। एक्चुअल की तरफ आप चले भी जाएं, फॉर एग्जांपल 3 ले लें तो 3 पे ब्रैकेट फंक्शन क्या देगा, 3 देगा डियर स्टूडेंट। आपकी ये तो डिफाइंड हो रही है, अगर मैं यहाँ 3 अप्लाई कर दूं तो देखिए 3 पर आप बोलेंगे ये डिफाइंड है, एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ब्रैकेट फंक्शन पे और राइट हैंड लिमिट ब्रैकेट फंक्शन पे, इन दोनों का आंसर डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल होगा तो एक्चुअल वैल्यू की एक्चुअल लिमिट हमें मिलेगी, ओरिजिनल लिमिट हमें मिलेगी। ओरिजिनल लिमिट डिपेंड कर रही है लेफ्ट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट पे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चीज समझ आई होगी। आप अनाउंस करेंगे कि ब्रैकेट फंक्शन जो है इज नॉट कंटिन्यूस, आप बोलेंगे इज नॉट या इज डिसकंटिन्यूस, ऐसे लिख लें, डिसकंटिन्यूस। उम्मीद है स्टूडेंट आपको कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल और ग्राफ के लिहाज से जो हमने समझाई समझ आई होगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।